Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. आपको केवल देखना है कि मन ये जा रहा है, ये मांग कर रहा है, कहना कुछ नहीं है उसको, केवल देख लो, देख लो, देख लो, देख लिया, धीरे 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 वो ठहरता जाएगा, आपके काबू में आता जाएगा। ये उसकी एक प्रक्रिया है। अभ्यंतर परिणाम की, अवलोकन की, ध्यान की। तो ध्यान में भी आप क्या करो, अपने भीतर के परिणामों को देखो। परिणाम कैसे हैं, हिंसात्मक है या अहिंसात्मक है? परिणाम ये रागात्मक है या द्वेषात्मक है? परिणाम आपके कैसे हैं, जो इन परिणामों को देखो। परिणाम को देखने से क्या होगा, आपकी विचारधारा बदलेगी, चिंतन बदलेगा। खाली देखना है, देखना ये दूसरी बात है। पहली बात देखो, और देखने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, स्वीकार करना। जैसे मन, एक अच्छी औरत गई, लड़की गई, इसको देखा रूप और अपना मन उधर चला गया, तो अपने को तत्काल ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे मन में विकार है, मेरे मन में वासना है, गई है। आप स्वीकार कर लेंगे तो वासना आपकी आधी हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपने स्वीकार नहीं करते हैं, आप करते हैं स्वीकार। इंद्रियों की मांग होती है और आप उसको पूरा करने की सोचती हैं, पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यह मांग क्यों हुई है और कैसी है। ये मांग कैसी है, क्यों है। कार देखेंगे, कौन सी कितनी कारें नई नई निकलती है, बाज़ार में कितनी कारें आती हैं, आप देखेंगे और ये सोचेंगे मुझे ऐसी कार मिलनी चाहिए, ऐसी होंडा क्या लेक्सस वो कार मिलनी चाहिए। ये सारा देखने से, ऐसी साड़ी मिलनी चाहिए, ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए। और ये दुनिया तो आज पदार्थों की दुनिया हो गई है। आज की दुनिया क्या है, पदार्थों की दुनिया है। कितने पदार्थ है, बाजार में निकलेंगे, इससे इधर से उधर तक है, सैकड़ों चीज़ें आपके सामने पदार्थ आएंगे। आप किस किस की मांग को पूरा करेंगे, किस किस की मांग को पूरा करेंगे? सब ले सकेंगे? एक बार एक नाम तो भूल गया मैं अभी, वो गए थे बाजार में, उनको ले गए घुमाने के लिए, और घूमने के लिए गए, देखा बाजार में गहनों आभूषणों की गए, आभूषण देखे और देखे, सुकरात का होगा या और कोई, सुकरात तो नहीं थे, कोई और नाम था कोई, तो उनको दिखाया। देखते गए, पदार्थ देखे, तो बोला आपको पसंद आया? तो बोला हाँ पसंद तो आए। तो फिर आप ले, आप लेते क्यों नहीं हो? बोला मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो बोला पैसा हम देंगे। अब मोदी जाए या कोई बड़ा ये जाए, क्या नाम, राज्यपाल जाए या राज जाए, और वो आपके साथ हो और वो पदार्थों को देखें और वो आप उनसे पूछें आपने देखा, देखा पसंद आया? तो बोला आए। तो लो। तो बोला लूँ क्या, पैसा नहीं है? तो बोला पैसा हम देंगे। उनके लिए तो आप दे देंगे, मुझे कोई चीज़ पसंद आया, पैसा देंगे? कोई मंत्री साथ में हो तो मंत्री को तो दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको दे देंगे, अशोक जी होंगे तो उनको दे देंगे, अपने को कौन दे? नहीं दे। तो कहती हैं उनको पसंद आया तो बोला मैं पैसा दे दूंगा, आप लो, खरीद ले लो आप। तो बोला ले, बात तो ठीक है आपकी, पैसा भी आप दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही है। दुनिया का एक माना हुआ बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप कह सकते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऐसा कहेंगे तो फिर आप मांग नहीं कर सकेंगे। तो मांग करते हैं, इसका मतलब है ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपका मन मांग करता है, इसलिए आप ये करती हैं।
तो देह इंद्रियां ये मानती नहीं है बात, इसलिए श्रीमद जी लिखते हैं देह इंद्रिय माने नहीं करे बाह्य पर राग। वैराग्य का मतलब है, वैराग्य का मतलब है विरक्ति, पदार्थों से ऊपर उठना। जब आपका मन पदार्थों से ऊपर उठ जाएगा तो फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। अभी न तो कोई खाने में वैराग्य है, न पहनने में है, न दूसरी चीज़ों में, और धीरे धीरे वैराग्य तो जा रहा है। क्या आ रही है उसके स्थान पर? फैशन आ रही है, फैशन आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही? फैशन आ रही है। बालों की कितनी फैशन है, 50 औरतें बेड़ी हो जाएगी और उनको देखेंगे तो 50 के हेयर कट है, सबके अलग अलग आपको देखने को तो पुरुषों का भी है, अब तो पुरुषों के भी है, पुरुषों में भी, हाँ उनकी भी फैशन है। अब ये आ गया एक साइड खास ये पूरा का पूरा ऐसा, तो ये फैशन अपना भीतर का मन है वो मांग करता रहता है, नियंत्रण नहीं है मन पर। तो साधना करने का अर्थ है अपने मन से ऊपर उठें, इंद्रियों से ऊपर उठें। आप कैसे उठेंगे? इसलिए अभ्यंतर परिणाम अवलोकन है, भीतर के परिणामों को देखते रहना। 10 मिनट 20 मिनट, अब कितने दिन है अपने परिश्रम पर्व के? आज 6 दिन हो रहे हैं। आप 1 घंटा 6 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठो आँख बंद करके और केवल मन को देखो कि यह मन क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको देखो और कुछ मत करो। और उसके बाद को दूसरा है, उसे मिटाने के लिए उसे स्वीकार कर लो, यह मेरे में है, मैं पापी हूँ। आप स्वीकार कर लेंगे तो पाप दूर हो जाएगा। आप पाप को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाप बढ़ता रहेगा, घटेगा? पाप बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। स्वीकार कर लेंगे मैं क्रोधी हूँ, आप क्रोध को स्वीकार कर लो कि मैं क्रोधी हूँ। ये बुरा है क्या? स्वीकार करना बुरा है कि अच्छा है? अच्छा करते नहीं है तो अच्छा, लेकिन अपने करते नहीं है। इसलिए क्रोध को अपने प्रोत्साहन देती हैं, क्रोध को अपने आदर देती हैं, सम्मान देती हैं कि भाई आओ, तो वो आएगा। आप बुलाते हैं तो वो आएगा, आप नहीं बुलाएंगे, सम्मान नहीं देंगे, नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने कहा है आप घणो आदर घणो नहीं नयन में ने, तुलसी तिन घर न जाइए, चाहे कंचन बरसो ने, चाहे सोने की बरसात होती हो, लेकिन अपने को नहीं जाना। आप आदर देंगे तो आएगा, क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, माया भी आएगी, लोभ भी आएगा, असंतोष भी आएगा, सब आएगी। आप आदर देती हैं तो आएगी, आदर नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। तो ये तरीका है साधना में भी, ये अवलंबन लेने का है। साधना करती हैं और साधना करें, ध्यान किया, बैठ के आंखें बंद करके 1 घंटे तक, क्या हुआ उससे? ये देखो मेरे मन में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, मन बदला है या नहीं बदला है, वृत्तियाँ बदली है या नहीं बदली है, भाव बदले हैं या नहीं बदले, तो ध्यान करना सार्थक होगा। नहीं तो ध्यान करना कोई सार्थक नहीं होगा। चाहे 100 वर्ष करते रहे, 1000 वर्ष करते रहे, चाहे 24 घंटा करते रहे, मौन किया 24 घंटा का मौन करना, करते रहे, करते करते विधि आनी चाहिए, कोई तरीका आना चाहिए। तरीका आएगा तो बदलाव आएगा, तरीका हाथ में नहीं आएगा तो बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि ये तो अनुभव की बातें हैं, थोड़ा बहुत, अपना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अनुभव है, ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये देखना है मेरे में क्या परिवर्तन आया है। जैसी परीक्षा आती है, पढ़ती हैं एक वर्ष, और परीक्षाएं में कितना नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए, कहाँ तक मैं देखती हैं या नहीं देखती हैं, वैसे अपने को ये देखना चाहिए। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी साधना कहाँ तक सिद्ध हुई है, कहाँ तक मेरी साधना सिद्ध हुई है, देखेंगे तो बदलाव आएगा। मंत्र का जाप करते हैं बरसों से, नौकार मंत्र बरसों से नौकारशी करती हैं, ये तो नियम ही है, सदाई नौकारशी करना है, भले करें कोई बात नहीं है, पर उससे अपना रिजल्ट तो कोई आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए।
तो परिणाम नहीं आया तो फिर कुछ नहीं है। वैसे ही ध्यान का भी यही है। सामायिक करती हैं, कितने वर्षों से कर रही है? कोई 20 वर्षों से कर रही है, कोई 40 वर्षों से, कोई 50 वर्षों से सामायिक कर रही है। रिजल्ट क्या आया? क्षमता आई या नहीं आई जीवन में? तो रिजल्ट नहीं आया। तो फिर वो 1 घंटा का कोई अर्थ नहीं है, उससे कोई आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो ऐसा नहीं है। साधु जीवन को भी आज 50 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए, रिजल्ट क्या आया? कोई ये पूछे कि इतने वर्षों तक आपको साधु जीवन लिए हुए हो गए, क्या आपको मिला? क्या शांति नहीं मिली तो उस साधु जीवन का भी अर्थ क्या है? वही कषाय है, वही क्रोध है, वही माया है, वही मान है, वही सब है। तो फिर रिजल्ट क्या है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दुकान पर बैठती हैं, 1 वर्ष बैठती हैं, 4 महीने, 12 महीने या रोजाना हिसाब मिलाती हैं, कितनी इनकम हुई और कितना खर्च हुआ, देखती हैं या नहीं देखती हैं? तो क्या इसको भी नहीं देखना है? इतने ही बरस ही तप करते हुए हो गए, साधना करते हुए हो गए, रिजल्ट क्या आया? क्यों नहीं आया? इसकी ये करनी है। तो अपने करते हैं, अभ्यंतर परिणाम अवलोकन नहीं है। परिणामों को नहीं देखते हैं भीतर के, कि भीतर मेरी भाव की धारा कैसी चल रही है, मेरे भीतर की भाव धारा है वो कैसी चल रही है, उसको नहीं देखते। देखना है पहला काम। दूसरा काम क्या है? स्वीकार। अपनी भूलों को स्वीकार करना है। दूसरा काम क्या है? भूलों को स्वीकार करना है। और आपको कुछ करना नहीं है, न कोई त्याग करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो कुछ नहीं करना। केवल देखने मात्र से ही यह हो जाए। दर्शन मात्र से में वह शक्ति पैदा होगी कि आपका सारा जो खेल है वो खेल धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। ये दर्शन की शक्ति है, देखने की क्षमता है और स्वीकार करने की क्षमता है। देखो और स्वीकार करें। क्रोध है, स्वीकार कर लो मैं क्रोधी हूँ। अहंकार तो स्वीकार कर लो मैं अभिमानी हूँ। करता है कोई? लड़ाई भी करती हैं, झगड़े भी करती हैं, आलोचना भी करती हैं, निंदा भी करती हैं, स्वीकार करती हैं? स्वीकार नहीं करती। इसीलिए वो वैसी की वैसी चलती रहती, कोई परिवर्तन नहीं है। आना चाहिए। ये अभ्यंतर परिणाम अवलोकन पर्व है। ये पर्व परिवर्तन करने का पर्व है, ये आपको बदलने का परिणाम है। और ये संवत्सरी कितनी आ गई, कितने पर्व आए हैं पर्युषण पर्व के? जितने सब कितने आए? 60, 70, 80, 50, 40 इतने पर्व आ गए और अपने 8 दिनों तक करते रहे। लेकिन रिजल्ट वो कहते हैं आंधी पीसे न कुत्ता खाए। अंधी औरत है वो गट्टी पर बैठी है, पीसती है अनाज और डालती है, पीसती है, और पास में कुत्ता बैठा है, वो क्या करेगा? वो जो आटा बनता आता है पीसने के बाद, उस आटे को कौन खा जाता है? कुत्ता खा जाता है। तो अपने ऐसे अंधी पीसे न कुत्ता खाए, ये हालत है। इतना कर रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, एक रिजल्ट आना चाहिए। इतने वर्षों से कर रही हैं तो रिजल्ट, या फिर करना छोड़ देना चाहिए। करना नहीं छोड़ना, लेकिन छोड़ना किसको है? उसके दोष को छोड़ना है। तप को नहीं छोड़ना है। ये तप का निषेध न भगवान महावीर ने किया है न और किसी ने किया है। तप करो, लेकिन तप के साथ में जो आसक्तियाँ हैं, तप जो निष्काम भाव से तप करना चाहिए, वो निष्कामता लाओ, सकाम भावना छोड़ दो, तो वो साधना के अनुकूल बन जाएगा। निष्काम भाव से करेंगे तो साधना के उपयोगी बन जाएगा, और सकाम भाव से करेंगे तो संसार जन्म मरण का हेतु बन जाएगा, कारण बन जाएगा। ये है भगवान वाल्मीकि। तो ये अभ्यंतर परिणाम। इसलिए ध्यान में भी क्या करना है? अपने को आंखें बंद करके बैठना है।
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, धीरे 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 एक दिन में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। ये नक्की बात है, निश्चित बात है। आप देखेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही। एक दिन आपका मन शांत हो जाएगा। देखते 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 जाओ, जा रहा है। जैसे ये बादल आकाश में आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपने दूर बैठे देखते हैं, ट्रेनें आ रही है, जा रही है, सड़क पर यात्री आ रही है, जा रही हैं। आप देख रहे हैं, खाली देख लिए, बस इतना ही, आपको कुछ करना है। वैसे ही हमारे भीतर ये विचारों की लहरें आ रही है, जा रही है। अपने की यह आया, यह गया, यह आया, यह गया। उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं, न उसे अच्छा कहना, न उसे बुरा कहना, न अच्छा कहना, न बुरा कहना। अच्छा कहेंगे तो क्या होगा? ईगो आ जाएगा, मेरे में इतनी अच्छाई है, एक ईगो और पैदा हो जाए, एक नई बीमारी और पैदा हो जाए। एक को निकालती हैं, जैसे ये अंग्रेजी दवाएं, एक दवा रोग को दबाती है और दूसरे को पैदा कर देती है, तो वैसे ये भी कर देती है। ये साधना भी देखने से ईगो आएगा, वैसी साधना नहीं होनी चाहिए। ईगो जाना चाहिए, मैं ऐसा हूँ। मैं अपने को अच्छा मान लेंगे, ईगो आ जाएगा। अपने को बुरा मान लेंगे तो हीन भावना आ जाएगी। उच्च भावना और हीन भावना, ये दोनों ही त्याज्य है या उपादेय है? ये दोनों ही। हीन भावना भी त्याज्य है, और उपादेय तो केवल मध्यस्थ भावना है। इसीलिए 3 एक भगवान ने ये सूत्र दिया, मध्यस्थ भावना का। तटस्थ रहो। तटस्थ का मतलब है बीच में खड़े रहो, न इधर जाओ न उधर जाओ, न हीन में जाओ न उच्च में जाओ, बस शांत रहो। समता, तटस्थ कह दो, समता कह दो, कुछ भी कह दो, मध्यस्थ कह दो। मध्यस्थ किसको बनाती हैं? 2 के बीच में झगड़ा होगा, तीसरे को मध्यस्थ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? कि वह आदमी तटस्थ है, मध्य में ठहरता है, न इसका पक्ष लेता है न उसका पक्ष लेता है। तो अपने भी यही करना है। विचार आएंगे जाएंगे, आपको पक्ष नहीं लेना है। ये आप प्रयोग करके 6 दिन तक ही, 6 दिन में रोज ही करने का है। आधा घंटा, 1 घंटा, आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह करता हो तो भले करे, लेकिन है नहीं संदेह की बात, परिवर्तन लाता है। स्वीकार करना केवल पहला काम क्या है? देखना। दूसरा है अपनी भूलों को स्वीकार कर लेना और ये मान लेना, मैं ऐसा हूँ, बस इतना। मैं क्रोधी हूँ तो आप स्वीकार कर लो, मैं क्रोधी। मैं कामी हूँ, मैं कामी हूँ। काम कितना भयंकर है, कितना भयंकर है। किन किन के साथ कहाँ कहाँ चला जाता है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, वो भी अपने मन में रख नहीं सकते, तरीका नहीं है। तो तरीका ये है उसको करने का, उसका तरीका उपाय लो, आप स्वीकार कर लो, मैं कामी हूँ, मैं देखता हूँ और देखने के बाद मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता, तो अब मैं वासना भोगी हूँ। काम स्वीकार कर। स्वीकार करने से आपकी आधी बीमारी चली जाएगी, आधी नहीं 12 बीमारी चली जाएगी। इसलिए एक संत ने तो कहा है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस है, जागरूकता है। तो उन्होंने कहा है कि 50% ध्यान अवेयरनेस से हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है, खाली 24 घंटा सजग रहना है, जागरूक रहना है, जागरूक रहना है। ये अंगुली उठाई, हिलाई, जागरूक। ऐसे ही नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मन मर्जी से नहीं। एक बैठे थे, राजा बैठा था कोई महाराज के पास में, तो राजा बार बार पैर को ऐसा करता, तो बोला ये क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं? बोला ये तो मुझे पता नहीं। तो ये भीतर ऐसे चलता है, अपने को मालूम भी नहीं है, लेकिन ये भी प्रमाद है, ये भी अवेयरनेस नहीं है, अनअवेयरनेस है। ये ऐसा करते हैं, ये भी अवेयरनेस पूर्वक होना चाहिए, तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाए।
ध्यान में कराती हैं, नहीं महाराज कराती हूँ, मैंने तो नहीं कराया। कहती हैं हाथ को ऐसा रखो, और आप ऐसा रखते हैं। जब दूसरा कोई कहते हैं 1 2 3 तो नीचे करते हैं, तो इससे क्या धीरे 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 एक प्रैक्टिस होती है। वैसे ही अवेयरनेस रहना है, यानी जागरूक रहना है। जो भी आप करो, ये ध्यान का 75% काम आपको आत्मा का अनुभव करा देगा। एक अवेयरनेस भावक क्रिया, जिसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भावक क्रिया नाम दिया है। भावक क्रिया ये ध्यान का एक बहुत बड़ा अंग है। भावक क्रिया, आप जो भी क्रिया करो उसके साथ आपका भाव होना चाहिए, ध्यान हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और आत्मा का अनुभव कैसे टपकेगा ऊपर से कोई, कैसे आएगा? बस ऐसे करने से आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ये आत्मा है और ये भाव, ये अलग है, मैं अलग। अनुभव सरल है, कठिन है? करो तो सरल है, नहीं तो मुश्किल है। करो तो सरल है, नहीं तो मुश्किल है। कहना सरल है तो करना भी सरल हो जाएगा। यदि अपने करेंगे तो वो सरल बन जाए। अभ्यास च कौनते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन है वो निगृहित होता। तो आज का ये पर्व अपने इसीलिए अभ्यंतर अवलोकन, आप दिन में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अवलोकन करें, भीतर के परिणामों को देखें और देखने के बाद स्वीकार करें और ये मान लें कि मैं ऐसा हूँ। ऐसा नहीं, भला आदमी नहीं माने कि मैं भला हूँ। अपने यशोवी जी ने लिखा है कि मन को बस में कर लिया, आप ये मान भूल नहीं जाए कहीं भी। और एक बड़े संत और ने भी किसी ने कहा है, ये ऐसी सारी बात है, ये भूल मत करना कभी। टाइम लगेगा, धीरे 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 उसको काबू करने में समय लगता है। तो मुझे आशा है कि हम बहुत बड़ी साधना तपस्या करें या न करें, और कुछ करें या न करें, ये तो सरल काम है। ये तो कर सकती है या नहीं कर सकती? ये तो सीधा काम है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। न खाना छोड़ना, न और कुछ करना है। सब कुछ करते हुए भी अवेयरनेस में रहेंगे तो काम हो जाए। ये निश्चित बात है। अवेयरनेस की साधना बहुत ऊंची साधना, बहुत ऊंची साधना। जय कृष्ण मूर्ति ने ध्यान का एक ही प्रयोग, पहला प्रयोग मुख्य ये दिया है, अवेयरनेस। ये जय कृष्ण मूर्ति का शब्द है, इंग्लिश में बोलती तो उनका शब्द है अवेयरनेस। जागरूक रहो, होश में रहो, होश में रहो। और भगवान महावीर भी क्या कहती है? जयम चरे जयम चिट्ठे है? जयम चरे जयम चिट्ठे, वही है। समयं गोयम, प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। अप्रमाद एक सूत्र है अप्रमाद, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा सूत्र है अप्रमाद। ये अवेयरनेस की साधना का सूत्र है। अप्रमाद है ये अवेयरनेस की साधना का सूत्र है। तो मुझे आशा है कि हम इस पर्युषण पर्व को अप्रमाद की साधना के द्वारा स्वीकार करके धीरे धीरे अपने में बदलाव लाएंगे और अपने जीवन में शांति की स्थापना करेंगे। इसी मंगल